सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो. Hello everyone. So in this lecture I will be talking a one more important topic, that is the solubility product. देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम का ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है. मतलब ये वो टॉपिक है जिससे रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि क्या होता है और किस तरीके से काम करता है. आप इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करिए. देखिए आयनिक जो चैप्टर था वो हमने एसिड के साथ में स्टार्ट किया. एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, वीक एसिड पढ़ा, वीक बेस पढ़ा, बफर पढ़ा, सॉल्ट पढ़ा. अब हम लोग सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे और उसी का पार्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. देखिए इसका सब टॉपिक मैंने रखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. इसके बारे में डिस्कस करूंगा. उससे पहले एक बात हम लोग समझते हैं. देखिए जितने भी सॉल्ट्स हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. कैटेगरी 1 हाईली सॉल्युबल. ठीक है, हाईली सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं वो हमारे पास में इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0.1 मोलर होती है. ठीक है, अगर मैं कैटेगरी 2 की बात करता हूं तो कैटेगरी 2 में ये डेटा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहा हूं मैं. स्लाइटली सॉल्युबल, इसमें वो सारे सॉल्ट होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लेस देन 0.1 मोलर है. और कैटेगरी 3 जो है, जो कैटेगरी 3 हम लोग अब कंसिडर कर रहे हैं, तो कैटेगरी 3 जो आपके पास में है इसमें आते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. स्पेरिंगली सॉल्युबल जिनकी सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 मोलर होती. जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो इसी के लिए आया हुआ है. जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसी के लिए हम ये कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो अच्छा, जो ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट की हमने बात की, ये इतने ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं दैट दीज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. दीज आर द वन सेकेंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. means they absorb water from atmosphere. All right, so we are talking about the salts. अच्छा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में हमारे पास में कौन से सॉल्ट आते हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं. स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब है वेरी लिटिल सॉल्युबल. वेरी लिटिल सॉल्युबल. ठीक है, इसके कुछ एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं. फॉर एग्जाम्पल
सिल्वर सल्फेट, सिल्वर कार्बोनेट, लेड क्रोमेट, लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड। ये कुछ हमारे पास में ऐसे सॉल्ट हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं या बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। तो अगर ये बहुत कम सॉल्युबल है, लेट्स सी पीबीएस को अगर आपने डिसॉल्व किया, पीबीएस अगर डिसॉल्व होता है तो थोड़ा सा डिसॉल्व होगा किसमें, या ब्रेक होगा किसमें, Pb2+ और S2-, और ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होगी, एंड रिवर्सिबल होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश। बहुत बार स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्वेश्चंस इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपन काफ़ी अमाउंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल मैंने अभी सॉल्ट्स की आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास में सॉल्ट है। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक नई टर्म आती है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें प्रोसीड होती है, एक बार देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में BaSO4 सॉलिड है, पानी में इसको आपने ऐड किया, उससे 2 चीज़ें बनेगी, Ba2+ एक्वस प्लस SO4 एक्वस, ठीक है। नाउ BaSO4 इज sparingly soluble salt, ठीक है। वेरी लिटिल अमाउंट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। उसका रीजन क्या है, इट हैज लेसर हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, वो आप लिखेंगे K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+ concentration of sulfate ion divide by concentration of BaSO4, ठीक है। अब BaSO4 तो आपके पास में जैसा था वैसा का वैसा ही रहा है, इट इज सॉलिड, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो मैटर नहीं करती है। फिर भी अगर आप इसको लिखना चाहें तो K BaSO4 कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू Ba2+ आयन SO4 जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो की वही रहने वाली है। तो इन दोनों को हम लोग मिला के बोलते हैं KSP, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, Ba2+ और SO4, ठीक है। तो KSP को आप बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसी के लिए आप दूसरा टर्म यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है।
जब आप इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हैं, अगर आप जो BaSO4 है उसके सॉल्युबिलिटी की अगर मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करता हूँ तो एट 298 Kelvin the KSP value is 1 into 10 raised to power minus 10. ये KSP है। KSP का मतलब क्या है कि जब आपके पास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, थोड़ा बहुत डिजोल्व हुआ, बस उतना ही डिजोल्व होगा, अब नहीं होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4, तो उसमें Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। अब ये तो हमको पता ही है कि ये दोनों, भाई ये तो हम लोग जानते ही हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं हम लोग कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों की जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है तो इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। यहाँ पर अपन बोल देते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी और इसकी सॉल्युबिलिटी S है, S मोल्स पर लीटर। अगर वो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो S मल्टीप्लाई S इक्वल्स टू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। ठीक है, तो आपके पास में जो S स्क्वायर है उस S स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। तो S कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर। तो ये हमारे पास में इस BaSO4 की सॉल्युबिलिटी है। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, या एट 298 केल्विन सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इज 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर। देखो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो पहली बात तो किसके लिए डिफाइन होता है, डिफाइंड फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए आपके पास में सॉल्ट। दूसरी बात कब डिफाइन हो सकता है, व्हेन वी हैव सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। पहली बात तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, और दूसरी बात वहाँ पर आपके पास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। तो BaSO4 का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसके लिए हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो आई है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस में 5 मोल्स पर लीटर। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास में कुछ एक क्वेश्चंस है, इनमें आपको सॉल्युबिलिटीज़ और KSP, S एंड KSP दोनों ही बताना है। तो एक बार हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर Ag2SO4 को देखा जाए तो ये कैसे डिसोशिएट होगा, इससे बनेगा 2Ag प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अगर ये हमारे पास में इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S होगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी 2S, है कि नहीं है। आपने आज तक पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कभी भी लिखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन जो भी है Ag प्लस उसकी पावर 2 आ जाएगी क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आता है, मल्टीप्लाई बाय SO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो Ag2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2S रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई S। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 4S स्क्वायर मल्टीप्लाई S।
इक्वल्स टू 4s³। तो KSP हम लोग क्या बोलेंगे इसके लिए, 4s³। और s क्या हो जाएगा, KSP अपॉन 4⁻⁻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 ⁻
ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, मान लो ये दूसरा केस हमारे पास में है, अगर आप इसको डिज़ोल्व करेंगे क्या बनेगा, 3Ca2 प्लस 2PO4 3 माइनस, अगर ये सॉल्युबिलिटी इसकी 3s है तो इसकी कितनी होगी 2s। KSP आप क्या लिखेंगे इसके लिए, KSP हो जाएगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम मल्टीप्लाई बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन हमारे पास में कितनी है 3s रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड 2s रेज टू पावर 2। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 27s रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4s स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108s रेज टू पावर 5। तो ये तो KSP आ गया। अगर KSP आपके पास में ये आ रहा है तो उस केस में आपके पास में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या आ जाएगी 108s रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू KSP। तो S आपके पास में कितना आ जाएगा, S आपके पास में आ जाएगा KSP अपॉन 108 रेज टू पावर 1/5। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ देखिएगा एक बार, इसको अगर आप डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हो जाएगा 3Zr 4 प्लस जिरकोनियम है ये प्लस 4PO4 3 माइनस, ये 3s और ये 4s। ठीक है, तो KSP क्या लिखेंगे यहाँ पर 3s रेज टू पावर 3 एंड 4s रेज टू पावर 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो KSP आएगा आपका, ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में 6912 s रेज टू पावर 7। तो s यहाँ पर कितना आ जाएगा s इक्वल्स टू 69, और NCERT का एग्जाम्पल लिया है मैंने NCERT का, आप देखिएगा एक बार NCERT में ये आपके पास में क्वेश्चन है वहाँ पर एज इट इज़ KSP अपॉन 6917 पावर 1/7, ये हमारे पास में हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। ऐसे अगर आपके पास में सॉल्ट अगर ये है तो क्या बनेगा XM बनेगा, Y प्लस पावर में आएगा, प्लस में क्या बनेगा YX और माइनस X इसकी पावर में आएगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। अगर ये XS है तो ये क्या होगा YS। KSP क्या हो जाएगा इसका, KSP बराबर XS टू पावर X और YS टू पावर Y। तो KSP इज इक्वल्स टू X की पावर X S की पावर X मल्टीप्लाई बाई Y की पावर Y S की पावर। बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, ये तो आप जानते ही, आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। पावर अगर आप ऐड करेंगे तो KSP क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ इसको, ओके। KSP क्या लिख देंगे हम लोग, KSP बराबर X की पावर X Y की पावर Y S की पावर X प्लस Y। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, सॉल्युबिलिटी आई एम राइटिंग ओवर हियर, ऑलराइट। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी S इक्वल्स टू KSP अपॉन X की पावर X Y की पावर Y की पावर 1/X प्लस Y। दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला जो आप हर जगह अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। ठीक है,
तो होपफुली बहुत बेसिक सी बातें मैंने डिस्कस की है अभी तक, ये आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं एक बार हम लोग। तो ये चीज़ें वो हैं जो आप पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, कोई नई बातें नहीं। अभी फ़िलहाल हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने केमिस्ट्री में जब आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा तो वहाँ पर दो टर्म्स पढ़ी होंगी, एक का नाम था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि अभी तो अपन आयनिक पढ़ रहे हैं, और दूसरे का नाम था रिएक्शन कोशेंट। इसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर ये जो आयनिक प्रोडक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली रिएक्शन कोशेंट ही है, हालांकि रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये आपके पास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करता हूं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं KSP से। इसकी वैल्यू क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। कांस्टेंट फॉर ए स्पेसिफिक सॉल्ट। ठीक है। दूसरा हमारे पास में जो रिएक्शन कोशेंट है, जिसको हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा है? आयनिक प्रोडक्ट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग KIN से। IP से क्षमा करिएगा, मतलब आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, KIP आयनिक प्रोडक्ट। IN तो इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं। के आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट टर्म है, इट इज यूज्ड फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जबकि जो आयनिक प्रोडक्ट टर्म है कैन बी यूज्ड फॉर अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरा मतलब क्या है? देखो, पहला केस है, इफ सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, KSP, जो आपके पास में KSP है वो ज़्यादा होता है KIP से। अगर सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड तो उस केस में क्या होता है? KSP बराबर होता है K आयनिक प्रोडक्ट। तीसरा, इफ सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड
देन क्या आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ओवरकम कर जाती है KSP। ये वो टाइम होता है जब पीपीटी फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। इस केस में मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। नो सॉल्यूट कैन बी एडेड, डालते ही वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो आगे इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस केस में प्रेसिपिटेट बन जाएगा, किस केस में नहीं बनेगा। तो आयनिक प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक Q, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज K, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। ये हमारे पास में एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। KSP दे रखा है निकल हाइड्रोक्साइड का 2 × 10⁻⁵ और AgCN का 6 × 10⁻⁷। आपसे पूछा है विच इज़ मोर सॉल्यूबल। देखो देखने से क्या लगता है, इन जनरल हम लोग क्या कहते हैं, इफ KSP इज मोर सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल। कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर KSP की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास में AgCl है, उसका KSP है 1 × 10⁻⁵, AgBr है, उसका KSP है 1 × 10⁻⁸। कौन ज़्यादा सॉल्युबल है? तो हम कहेंगे AgCl इज मोर सॉल्युबल। दिख रहा है आपको वैल्यूज। यहाँ पर इन दोनों केसेस में ज़्यादा कौन है? इट इज़ मोर, शुड बी मोर सॉल्युबल। देखो ये टर्म तब सही है जब फॉर्मूला सेम हो, यहाँ पर फॉर्मूला अलग है। इन दोनों के लिए जो KSP की वैल्यू थी वो इक्वल टू S² था, लेकिन यहाँ पर जो निकल हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो क्या बनेगा? Ni2+ + 2OH- S2S। KSP क्या आएगा इसका सॉल्व करने पर? 4S3। जबकि जो AgCN है, AgCN के लिए अगर मैं KSP की वैल्यू को लिखूंगा तो AgCN के लिए Ag+ + CN- SS। KSP क्या आएगा? S²। तो अगर मैं निकल हाइड्रोक्साइड की बात करता हूँ तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी? KSP/4⁻⁴ जबकि यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी आपके पास में आएगी वो क्या आएगी? S = √KSP। अब अगर आप AgCN के लिए आप अगर रूट लेते हैं इस टर्म का, तो रूट लेने पर आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 8 × 10⁻⁹। One second, it is 17। तो अगर आप इस फॉर्मेट में इसको पुट करेंगे, नो, वन सेकेंड, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। इसका रूट हमको लेना पड़ेगा।
रूट ऑफ के एस पी, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 60 इंटू 10⁻⁸ अगर इसका आप रूट लेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7.8 और 5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, सिंपली आपने रूट लिया है। यहाँ पर अगर मैं रूट लेने की बात करता हूँ तो वो आपके पास में क्या आएगा, तो एक बार ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि आपको s की वैल्यू सॉल्व करनी है कि s कहाँ पर ज़्यादा आ रही है, ये डेटा एज इट इज़ आपको रखना है। तो मैं तो अब आपको यही कहने वाला हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, और मैं आपको ये कहूँगा कि यू जस्ट पुट इन द कमेंट में आपको करके बताना है कि कौन ज़्यादा सॉल्यूबल है। साथ में मैं अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन को आपको ए बोलना है कमेंट में, क्वेश्चन ए का आंसर, उसमें कौन ज़्यादा सॉल्यूबल है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ पर आपको थोड़ा सा वेरिएशन फॉर्मेट में मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको, BaSO4 और फेरस हाइड्रोक्साइड, इसका KSP है 1 × 10⁻⁻10 और इसका KSP जो है वो है 4 × 10⁻18। विच इज मोर सॉल्यूबल, ये भी आपको बताना है। तो इसको मैं क्वेश्चन बी बोल देता हूँ। तो क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी, ये दोनों के जवाब आपको देने हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हमने क्या किया, ये क्वेश्चन डिस्कस किया है और KSP की वैल्यू डिस्कस की है और कुछ एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की बात की है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात की है, और ये कुछ एक सॉल्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो वापस से एक बार हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, दो तीन क्वेश्चन और कर लेंगे, बट उसका क्वेश्चन तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, उसी टाइप के दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी अपने पास क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। ये एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द KSP ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इफ F माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁴। ये आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, CaF2 जब डिसॉल्व होगा, डिसोशिएट होगा, तो उससे बनेगा Ca2+ और 2F-। अगर ये आपके पास में S होगा तो ये 2S होगा, और 2S जो है वो आपके पास में कितना दिया हुआ है, 2S आपके पास में, 2S की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 10⁻⁻4। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, S की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2। अब इसके लिए अगर आप KSP लिखते हैं तो KSP क्या आएगा, 4S3, 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2 का क्यूब। सॉल्व कर लेंगे सिंपली, क्या आ जाएगा आंसर, 0.5 इंटू 10⁻⁻12 मोल पर लीटर क्यूब। इसका अल्टरनेट मेथड भी है। अल्टरनेट मेथड क्या है, उसमें आप लोग जो अल्टरनेट मेथड होगा उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, KSP क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2+ मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2F-, जो भी। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2, और इसकी 10⁻⁻4। इसकी कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज़ पुट करेंगे और उसकी कॉन्सेंट्रेशन का अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 10⁻⁻12 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, 0.5 इंटू 10⁻⁻13।
ठीक है, सॉरी 0.5 इंटू 10⁻⁻12, 1 से डिवाइड कर दिया। तो ये अल्टरनेट तरीका हमारे पास में है टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। इसी जगह पर हमारे पास में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग। कैल्शियम फॉस्फेट का केएसपी जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻⁻5, तो कैल्शियम फॉस्फेट आपके पास में कैसे डिसोशिएट होगा ये एक बार हम लोग देखते हैं। 3Ca2 प्लस 2PO4 3-। फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁻5। ये 2s की वैल्यू है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 3s होगी। ठीक है, तो 2s अगर ये हमारे पास में है तो हम तो इस सब उलझन में जाने के बजाय सीधा s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। s आपके पास में कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। ठीक है, और इसके लिए कैल्शियम फॉस्फेट के लिए जो KSP की वैल्यू होती है वो होती है 108 s⁻5, 108 s⁻5 10⁻⁻5 ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इट्स वेरी इजी। द कॉमन आयन इफेक्ट एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए दोनों ही कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब दोनों को एक साथ कंबाइन हम लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे आप सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, कि जो कॉमन आयन इफेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में AgCl है। ठीक है, वाटर में आपने इसको ऐड किया, इट फॉर्म्स Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, नाउ इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, मतलब वेरी लो सॉल्युबिलिटी। लेट्स से इफ यू ऐड NaCl और KCl, if we add KCl, now KCl is a strong electrolyte in water, being highly soluble. तो ये KCl जो है वो क्या करेगा, ये KCl जो हमारे पास में जो इसका Cl माइनस है, इट इज ए कॉमन आयन, और ये इस केस में इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। ये हम लोग जानते हैं दैट solubility of weak electrolyte get suppressed in the presence of strong electrolyte having common ion. Okay, that's what we have studied. अब आप इस कॉन्सेप्ट को AgCl के केस में भी लगा सकते हैं, या NH4OH को वाटर में डिसॉल्व किया। ठीक है, अगर आप इसमें लेट्स सी NH4Cl ऐड कर दें, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दिस विल सप्रेस
solubility of NH4। ये बहुत बेसिक सी टर्म है जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट को और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, और उससे हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। ओके, तो हमारे पास में हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू सॉल्युबिलिटी आफ्टर एडिशन ऑफ कॉमन आयन, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले जो सॉल्ट हम लोगों ने लिया हुआ है यूनिवैलेंट या बाईवैलेंट। यूनिवैलेंट का एग्जांपल जो कम सॉल्युबल है AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, AgI हो सकता है, और बाईवैलेंट का एग्जांपल हो सकता है BaSO4। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास में AgCl सॉल्यूशन था और ये कन्वर्ट होता है वाटर में डिसॉल्व करने पर Ag प्लस एक्वस में, 1 सेकेंड, प्लस Cl माइनस एक्वस। ओके, अच्छा, इसका जो Ksp है उसकी वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻10। ऑलराइट, अब इसी सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या ऐड किया? वी एडेड 0.1 मोलर NaCl। ठीक है, तो इस केस में इसकी नई सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक बार नई सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो अगर मैं AgCl के Ksp की बात करता हूं, उसको आप लोग क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब Ag प्लस तो मान लीजिए आपके पास में S है सॉल्युबिलिटी, और Cl माइनस की होगी S प्लस 0.1। ये जो 0.1 आपके पास में आया है, ये 0.1 आपके पास कहाँ से आया है? ये 0.1 का इंट्रोडक्शन हुआ है फ्रॉम NaCl। दिस इज फ्रॉम NaCl। ओके, तो आप यहां पर ये भी कह सकते हैं दैट 0.1 इज मच ग्रेटर देन S, क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं ये जो आपके पास में सॉल्युबिलिटी आएगी यहाँ पर, रेंज ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये 10⁻⁻5 के आसपास होगी। ठीक है, क्योंकि Ksp जो है वो 10⁻⁻10 की रेंज में। तो कॉमन सेंस की बात है, 0.1 बहुत ज़्यादा होगा। किससे बहुत ज़्यादा होगा? 0.00001 से। तो इस केस में हम लोग क्या कह देंगे? इस केस में हम लोग इसको तो इग्नोर ही कर सकते हैं। नई सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग निकाले यहाँ से, तो Ksp डिवाइड बाय 0.1, ये हमारे पास में नई सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो पहले आपके पास में जो सॉल्युबिलिटी थी, अगर मैं कहूं कि पहले सॉल्युबिलिटी क्या थी? एस इनिशियल, पहले आप कैसे कैलकुलेट करते थे सॉल्युबिलिटी? रूट ऑफ Ksp। और अब आप क्या लिख रहे हैं? एस न्यू इक्वल्स टू
KSP अपॉन C। यहाँ पर C क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर अगर 0.1 से डिवाइड करेंगे, 0.1 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 10 से मल्टीप्लाई करना। तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻9। और जो पहले आपके पास में था वो उसका रूट था, ठीक है? तो वैल्यू डिक्रीज्ड। जो आपके पास में नई सॉल्युबिलिटी आई है उसकी वैल्यू काफ़ी कम है। पहले तो आप किस फॉर्म में निकाल रहे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आपने किस फॉर्म में निकाली? पहले तो आप रूट फाइंड आउट करते थे और अब आप क्या कर रहे हैं? KSP अपॉन C कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट रिमेंबर दिस एज इट इज़। नई सॉल्युबिलिटी जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। तो ये किसके लिए था? इट वॉज फॉर यूनिवेलेंट और बाईवेलेंट के लिए। एक बार आगे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज फॉर यूनिबाइवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और इसका KSP की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है? और आप इसमें क्या करते हैं? इन केस 1 वी ऐड OH माइनस। देखो OH माइनस का इम्पैक्ट अलग होगा, जो दूसरा सब्सटेंस यहाँ पर है उसका इम्पैक्ट शायद थोड़ा अलग आएगा। देखते हैं। दूसरे केस में हम लोग केस 2 की बात कर रहे हैं। वी ऐड Na2+। किस तरीके का वेरिएशन आता है सॉल्युबिलिटी में समझते हैं एक बार। तो पहले आपने इसमें ऐड किया OH माइनस, ठीक है? देखो KSP मतलब 2 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2+ मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर। Na2+ की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी के बराबर ही होगी। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स सी आपने 0.1 मोलर NaOH ऐड किया, ये फिक्स है लगभग। तो हम क्या बोल देंगे? S प्लस 0.1, ये यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है, क्योंकि अगर ये S होगा तो OH माइनस रिलीज कितने होंगे? डबल रिलीज होंगे उससे, तो इसको बोलेंगे 2S प्लस 0.1 होल स्क्वायर। अब ये तो हम लोग जानते हैं दैट 0.1 इज मच ग्रेटर देन 2S, ठीक है? तो अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं, हम लोग तो सीधा क्या बोलेंगे कि अगर आपने ये बोला तो ये तो यहाँ से डेटा जो है वो कैंसिल हो गया, वैसे कोई मतलब नहीं बचा इसका। और अब फाइनली जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो सॉल्व करने पर आप क्या बोलेंगे? 2 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल्स टू
एस मल्टीप्लाई 0.1 स्क्वेयर, तो एस आपके पास में कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, तो एस न्यू आपने कैसे बताया? एस न्यू को बताने के लिए क्या फॉर्मूला बताया आपने? के एस पी अपॉन सी स्क्वायर। एस इनिशियल क्या था? एस इनिशियल आपके पास में था के एस पी अपॉन 4⁻⁻3। ठीक है ना, इसका जो के एस पी आएगा उस केस में था के एस पी, आप इसका फॉर्मूला क्या लिखते? 4s⁻³ तो सॉल्युबिलिटी क्या बताते? एस इक्वल्स टू के एस पी अपॉन 4⁻⁻⁻3। तो आप देख सकते हैं देयर इज इनफ चेंज। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी पहले 10⁻⁻5 की रेंज में आती, क्योंकि आप क्यूब रूट ले रहे थे, ये 10⁻⁻5 की रेंज में आती, और यहाँ पर अब किस रेंज में आ रही है? 10⁻⁻13 की रेंज में आ रही, तो ये कम हो गई है, लो। सॉल्युबिलिटी जो है वो आपके पास में कम हो गई। अब दूसरे केस में, फॉर एग्जांपल, दूसरे केस में जो सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हैं वो है Na2+। ठीक है, और उसके लिए लेट्स सी वी ऐड वन सेकेंड 0.1, will it help me? 0. we add 1 second तो दूसरे केस में आप क्या कर रहे हैं? दूसरे केस में आपने ऐड किया लेट्स सी 0.1 मोलर NiCl2 निकल क्लोराइड आपने ऐड किया, एडेड, गोइंग समवेयर एल्स, एडेड, पेज थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं हम लोग। दूसरे केस में हम लोगों ने क्या ऐड किया? वी एडेड 0.1 मोलर NiCl2। तो यहां पर भी आप KSP क्या लिखेंगे? KSP इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 10⁻⁻15 है, इज इक्वल्स टू Na2+ अब आपने ऐड किया तो क्या बोलेंगे इसको? S + 0.1, और ये आपके पास में 2s का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं क्या कि 0.1 इज मच ग्रेटर देन s। तो अगर ऐसा है तो उस केस में ये जो टर्म है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या बोलेंगे? 2 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई 4s²। और एस न्यू आपके पास में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 0.1⁻1/2। ये आप इसको अगर थोड़ा बेटर फॉर्म में लिख पाए तो KSP अपॉन C 4 एज इट इज लेना है यहाँ पर, ये 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई 4⁻1/2। ये आपके पास में नया सॉल्युबिलिटी आता है। अच्छा, ओल्ड सॉल्युबिलिटी क्या था? जो आपके पास में एस इनिशियल था, उसके लिए आप क्या लिखते थे?
वापस एक बार वहीं चलते हैं अपन। एस इनिशियल क्या था हमारे पास में, के एस पी अपॉन 4⁻⁴ और एस न्यू वो आपके पास में आया के एस पी डिवाइड बाई 4 × सी। सी इज द concentration of common ion। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या ऐड कर रहे हैं। देखो ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान फॉर्मूला है, आप बड़ी आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं अपने लेवल पर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एक बार। फॉर यूनिट्राइवेलेंट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो यूनिट्राइवेलेंट का एग्जाम्पल आपके पास में हो सकता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर से दो केस आएंगे। केस वन, केस वन में आपने क्या किया, OH माइनस इज एडेड। क्या करेंगे उसके लिए, 0.1 मोलर NaOH आपने जोड़ दिया। ठीक है, तो उस केस में आप जो नई सॉल्युबिलिटी आई, देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का KSP क्या होता है, KSP इसका क्या होता है, KSP इक्वल्स टू 27s⁴। ठीक है ना, ये तो पता ही है आपको। अब हमने OH माइनस जोड़ा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास में 1.3 × 10⁻³ तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1.3 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्यूब। एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन S, इसकी 3s + 0.1 क्यूब। अब क्या जानते हैं, 0.1 इज मच ग्रेटर देन 3s, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो नई सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगा, एस न्यू इक्वल्स टू 1.3 × 10⁻³ डिवाइड बाई 0.1 क्यूब 1 सेकेंड। ठीक है, तो एट द एंड एस न्यू हम लोगों ने क्या बोल दिया, एट द एंड एस न्यू आपने बोल दिया KSP अपॉन सी क्यूब। सो इजी। अब इसी में दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, दूसरा फॉर्मेट ये हो सकता है दैट एल्यूमिनियम +3 इज एडेड। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने क्या ऐड कर दिया, आपने ऐड कर दिया एल्यूमिनियम। ठीक है, और एल्यूमिनियम ऐड करने के लिए आपने यूज़ किया 0.1 मोलर एल्यूमिनियम आयोडाइड, कंसिडरिंग इट कंप्लीटली आयनाइज्ड। तो KSP फिर से वही लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्यूब। तो KSP इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर ये तो नई वाली आई है, ओल्ड वाली क्या आएगी इस फॉर्मूला के हिसाब से, KSP अपॉन 27⁻⁴ ये तो पता रखना भाई। तो यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम ऐड किया तो क्या बोलेंगे, S + 0.1 3s क्यूब। आपको पता ही है क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें से, S 0.1 एज इट इज रहेगा। तो KSP इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई 27s³। समटाइम्स दिस डजंट सपोर्ट। तो क्या बोलेंगे आप, नई सॉल्युबिलिटी KSP
अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई 27 रेज टू पावर 1/3 इक्वल्स टू एस न्यू। ऐसा कब आएगा? जब आपने केटायन ऐड किया। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। कब आप किसको कैंसिल करोगे ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर सोलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH। ये इसका केस भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? KSP इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर। KSP इक्वल्स टू सॉलिबिलिटी आपसे पूछिए, एज इट इज पुट कर देंगे यहाँ पर S प्लस 0.1 का स्क्वायर। नाउ वी नो दैट 0.1 इज मच ग्रेटर देन S, यहाँ से आप देख ही रहे हैं। तो KSP इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? S 0.1 उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो 0.1 का स्क्वायर। तो KSP अपॉन 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू S न्यू। तो S न्यू आपके पास में क्या आ गई? KSP अपॉन 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू S न्यू। तो 2 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 10⁻⁻2 इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻13। दिस इज द न्यू सॉल्युबिलिटी। ओल्ड क्या थी? व्हाट वाज S ओल्ड? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 4S क्यूब इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻15। S कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 4⁻⁻⁰, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, KSP आपको दे रखा है किसका? बेरियम सल्फेट का। ये रहा, समझिएगा क्वेश्चन को। और हमारे पास में इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है आपने, इसका और इसका। बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट। देखो, इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने का मतलब यह है कि दोनों के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन वो हाफ हो जाएगी, वॉल्यूम डबल हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि किस केस में PPT बनेगा। तो एक बार ए वाला देख लेते हैं। ए वाले केस में क्या होगा? देखो, PPT फॉर्मेशन स्टार्ट होने के लिए भी Ba2 प्लस और SO42 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीप्लाई है वो 1 इंटू 10⁻⁻10 होना चाहिए। तब उस पॉइंट पर जाकर PPT फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वरना स्टार्ट ही नहीं होगा। तो क्या हमारे पास में पहले केस में PPT फॉर्म हो जाएगा? देखते हैं। तो पहले केस में Ba2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? यहीं से आएगा। इक्वल वॉल्यूम दोनों का मिक्स कर दिया, तो इसकी एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2। क्योंकि वॉल्यूम, आप समझ रहे हैं ना बात को, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है तो 1-1 लीटर दोनों का मिक्स किया। अब वो 2 लीटर है, उस 2 लीटर में बेरियम क्लोराइड भी है, उसी 2 लीटर में सोडियम सल्फेट भी है। और सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? तो 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2। तो देखते हैं, एक बार इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आएगा आपके पास में 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 इज ग्रेटर देन 10⁻⁻10। तो ऑब्वियस सी बात है, यस, PPT विल फॉर्म। प्रेसिपिटेट बनने के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट है, जो आयंस का प्रोडक्ट है, वो जो स्टैंडर्ड डेटा है KSP का उससे ज़्यादा होना चाहिए। KSP का जो भी डेटा है उससे ज़्यादा होना चाहिए।
दूसरा केस देखते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस एंड दिस इज मिक्स्ड, क्या बनेगा पीपीटी, देखते हैं एक बार। तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स क्या मतलब, Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाए, Ba2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, कितना आ जाएगा 10⁻⁻11 विच इज लेस देन 10⁻10, सो PPT विल नॉट फॉर्म। तो PPT है उसका फॉर्मेशन आपके पास में नहीं होगा, कि वैल्यू दिख रही है कि आपके पास में कम है। समझ रहे हैं ना आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं और आंसर देने की कोशिश आप लोग करें। क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, मैं काफ़ी हद तक सॉल्व करने में आपकी मदद करूँगा। What is the pH at which 0.01 molar CO2 plus ion in solution start देखो स्टार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसके लिए कॉमन सेंस की बात है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीप्लाई है वो KSP के बराबर होना चाहिए, तब जाके सब बात बनेगी। तो हम लोग KSP क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻16। अब pH आपसे पूछिए, ये कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है पहले से, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दे 0.01, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से आ जाएगी और फिर वहाँ से आप pH निकाल सकते हैं। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइड बाई 10⁻⁻2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ से आप इसका pH निकाल सकते हैं, 7 माइनस लॉग 3/2, ठीक है, 3/2 लिख सकते हैं ना इसको। तो आपको अब कमेंट सेक्शन में बताने की pH एग्जैक्टली कितनी आएगी जिस पर इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये सभी लोगों को कमेंट में बताना है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो देखते हैं। अब इस लेक्चर का मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसी के साथ काफ़ी हद तक आयनिक समाप्त भी हो जाएगा। pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ KSP। तो KSP क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर। अब pH 12 है तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻2, क्योंकि pOH 2 हो जाएगी। अगर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है तो बेरियम 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2, क्योंकि तो हाफ ही बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 का स्क्वायर। KSP के लैब से सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। एग्जाम में पूछा हो क्वेश्चन है तो KSP हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये हमने आज थोड़ा सा बेसिक लेक्चर पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।